चलिए, एक नई टेस्ट सीरीज के अंदर दोस्तों अपना स्वागत है। आप बताइएगा 30 में से आपके कितने सही होते हैं क्लास के अंत में दोस्तों। जिनके 28 प्लस सही हो रहे हैं उन सभी के दोस्तों बढ़िया स्कोर है। जिनके 25 प्लस भी हो रहे हैं दोस्तों वो भी बढ़िया स्कोर लाइन के अंदर है। चलिएगा, संत जामोजी का जन्म स्थल कौन सी जिले में है? जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर। संत जामोजी का जन्म स्थल पूछ लिया जाए दोस्तों तो संत जामोजी का जन्म स्थल पूछा तो आपसे राइट याद रखना है नागौर दोस्तों। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है रामदेव जी की, देव नारायण जी की, बाबू जी की या तेजा जी की? भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ कौन सी है? देव नारायण जी की। सबसे लोकप्रिय फड़ दोस्तों बाबू जी की, सबसे लंबी देव नारायण जी की। ढोला मारूरा दुआ के रचयिता है कन्हैयालाल सेठ या सूर्यमल मिश्रण, कवि कलोल, कवि बांकीदास? ढोलू मारूरा दुआ दोस्तों, ढोला मारूरा दुआ के रचयिता है कवि कलोल। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? मीणाओं में, भीलों में, शहरियों में, गरासियों में? उंदरिया पंथ है और उंदरिया पंथ आपके पूछ लिया जाए दोस्तों ये भीलों के अंदर आपके प्रसिद्ध है। सांबर झील निम्न में से किस देवी का मंदिर है? कुंजल माता, शीला माता, शीला देवी, शाकंभरी माता, आवरी माता? सांबर झील में निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर है? तो आपके शाकंभरी माता का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को? घुड़ला त्योहार की बात करें तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया नहीं है दोस्तों? चक्रिया, चरी या बागड़िया, पढ़िहारी? इनमें से कालबेलिया का नृत्य कौन सा नहीं है? तो कालबेलिया का नृत्य आपका चरी नहीं है। सागड़ी प्रथा का अर्थ है पटवारी, घुड़सवार, बंधुआ मजदूर, कर्षक। सागड़ी प्रथा का आपसे संबंध पूछ लिया जाए इसका अर्थ क्या है? तो सागड़ी प्रथा से संबंध हो जाएगा आपका किससे? बंधुआ मजदूरी से। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है जसनाती संप्रदाय द्वारा, राम सनी संप्रदाय द्वारा, वल्लभ संप्रदाय द्वारा या मीणा समाज द्वारा? फूल डोल उत्सव, और फूल डोल उत्सव की बात करें तो राम सनी संप्रदाय द्वारा दोस्तों आपका मनाया जाता है। निम्न में से गलत युगम पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, मरु महोत्सव बाड़मेर, गौतमेश्वर का मेला सिरोही, बादशाह का मेला ब्यावर? मरु महोत्सव बाड़मेर का नहीं है, जैसलमेर का हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, मरु महोत्सव। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर एकदम सही है, गौतमेश्वर मेला का सिरोही, बादशाह का मेला ब्यावर। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर, बूंदी, शेगावाटी, जोधपुर? कजली तीज, और कजली तीज पूछ ली जाए तो बूंदी की। सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है इसे। राजस्थान के लोक नृत्य उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? बम रसिया नृत्य बीकानेर, गिदड़ नृत्य शेगावाटी, ढोल नृत्य जालोर, डांडिया नृत्य मारवाड़? पहला ही है दोस्तों, बम रसिया नृत्य अपने बीकानेर का थोड़ी है दोस्तों, गलत है आपका पहला ही। गिदड़ नृत्य शेखावाटी का, ढोल नृत्य जालोर का, डांडिया नृत्य मारवाड़ का। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है कथक है, कच्ची घोड़ी, घूमर, तेरह ताली? इनमें से कौन सा नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है दोस्तों? यह किया जाता है आपका कच्ची घोड़ी। राजस्थान में रायका है गांव में चौकीदारी करने वाले, अनाज का भंडारण करने वाले, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता, राजा के लिए एक कर संग्रह करने वाले? राजस्थान में रायका जाति दोस्तों, रायका जाति का संबंध हो जाएगा परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता से। अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया? अक्षय तृतीया का त्योहार, और अक्षय तृतीया का त्योहार आपका वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है आखा तीज के नाम से। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा, निड्री नवमी, योगिनी एकादशी, नेवला अष्टमी? नेवलों की पूजा और नेवलों की निड्री नवमी के दिन पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? ढांड देवी माता, निमज माता, माता ब्रह्माणी, आशापुरा माता? गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी, थार के वैष्णो देवी तन्नोट माता, और गिरवा क्षेत्र की आपको हो जाएगी निमज माता दोस्तों। तलवार की धार पर नाचना
कांच के टुकड़े पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? गैर नृत्य, भवाई, शंकरिया, तेरह ताली। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा दोस्तों रुमाल उठाना, दोस्तों ये सारे के सारे भवाई नृत्य के ही दोस्तों प्रदर्शन है। धावड़िया व्यक्ति है जो कारवां काफिले को लूटते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, जो खेतों में अनाज काटते थे, या जो गांव गांव में माल बेचते थे, गांव से गांव। जो कारवां हो गया, काफिले हो गए, उनका लूटने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था दोस्तों? धावड़िया व्यक्ति कहलाते थे वो। चलिएगा, कन्नड़ प्रबंध के रचयिता कौन है? हेम कवि, पद्मनाभ, राम भट्ट, नयन सुख। कन्नड़ प्रबंध के रचयिता, और कन्नड़ प्रबंध की बात करें तो पद्मनाभ हो जाएंगे इसके रचयिता। वंश भास्कर के रचयिता है बांकीदास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सूर्यमल मिश्रण, कविराज श्यामलदास। सूर्यमल मिश्रण आपका। निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है, इनमें से आराम से पढ़ना। लोह युगीन सभ्यता आपको सिलेक्ट कर दिया, बताओ। लोह युगीन सभ्यता पूछी है, गलत मत कर देना दोस्तों। भीनमाल जालोर नहीं है दोस्तों, बेणेश्वर डूंगरपुर भी नहीं है, नौ भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, ये है आपकी लोह युगीन सभ्यता। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था क्या दोस्तों? नहीं। कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का उदाहरण था दोस्तों? नहीं। आड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय आपके अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तु बनाना था दोस्तों, ये एकदम सही है। गणेश्वर का उत्खनन स्थल नहीं है दोस्तों, गणेश्वर का उत्खनन स्थल है नहीं, क्यों नहीं है? गलत हो जाएगा। बड़ालिया से तात्पर्य है वधु द्वारा दोस्तों, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला, शोक सौरव अपने दाढ़ी मूंछ व बाल कटवा देना, या अफीम द्वारा मेहमानों की मनोहार करना। बड़ालिया से तात्पर्य है, बताओ दोस्तों। वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला, सेकंड ऑप्शन। सांझी के लिए प्रसिद्ध मच्छंदर नाथ जी का मंदिर जहां सांझी का त्योहार मनाया जाता है, जयपुर, बाड़मेर, बारा, उदयपुर। मच्छंदर नाथ जी का मंदिर जहां सांझी का त्योहार मनाया जाता है, वह दोस्तों आपका कहां पर हो जाएगा? उदयपुर। निम्न में से कौन सा गलत युग्म है? पढ़ो, गलत कथन का चयन करना है। प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स नहीं कहते दोस्तों, नहीं कहते, गलत है। गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ दोस्तों, भीनमाल से तो प्राप्त होता दोस्तों, यह सिक्कों का विशाल ढेर गुप्त वंश के शासनकाल में, सही है। रेड से प्राप्त सिक्कों का धारणपण कहा जाता दोस्तों, नहीं। चौहान वंश के सिक्के रूपक, मीनार, दिमार, धर्म, विशोपंख कहलाते दोस्तों, नहीं कहलाते थे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मां सतियों वाला टीला बागोर, प्राचीन जाक बाबा की यक्ष मूर्ति नोहो, बर्ड राइटर रॉक पेंटिक्स ओझाना, गोफन के प्रमाण बागोर। ये बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग ओझाना दोस्तों, ये गलत युग्म हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आप कुछ स्टूडेंट कहे सर एक्सप्लेन क्यों नहीं करो, ये केवल टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ठीक है। निम्न में से किस स्थान को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है? गरदड़ा, सोंती, ओजियाना, इसवाल। कालीबंगा प्रथम के नाम से, और कालीबंगा प्रथम के नाम से आपके सोंती को जाना जाता है। किसके अनुसार लोकगीत ही जनता की भाषा है? लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। कि लोकगीत ही जनता की भाषा और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत है? नहान उत्सव कोटा, हाथी महोत्सव आमेर, एडवेंचर महोत्सव जयपुर, बैलून महोत्सव बाड़मेर। जल्दी से बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। आपका एडवेंचर महोत्सव आपका जयपुर से संबंध नहीं होगा दोस्तों। बताइए 30 में से आपके कितने सही हो रहे दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।